ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हुए अरिहंतादि महान। करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार आश्रव तत्व का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 226। आश्रव तत्व के संबंध में टोडरमल जी साहब अपने से चर्चा कर रहे हैं। आश्रव दुख रूप हैं, अनंत आकुलता रूप है। फिर भी हम सबको आश्रव दुख रूप नहीं लगते और आश्रव के नाश का सच्चा उपाय नहीं करते। उसका मात्र कारण ये है कि जीव को अभी संसार का दुख भाषित नहीं हुआ। हम सबको जो कुछ भी दुख होता है वो परिस्थितियों के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग आ जाए तो हमें लगता है हम दुखी हैं। हमारा बेटा हमारे अनुसार नहीं चले तो हमें लगता है कि हम दुखी हैं। हमारा व्यापार नहीं चले तो हमें लगता है हम परेशान हैं। हमारी घर गृहस्थी सही नहीं चले, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही तो हमें लगता है दुख है। ख्याल में है ना? हमारा भाई ने हमारा हिस्सा ले लिया तो दुख है। हमारा कुल मिला के है कि हम परिस्थितियों से दुख मानते हैं, लेकिन अंदर जो हमारे रात और दिन राग देश चलते हैं, कसाय चलती है, वास्तव में वे ही दुख हैं। असली दुख तो वो ही है, उस तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जीव एक तो बड़ी मुश्किल से कभी सच्चा तत्व सुनने मिलता है, सत्संग में आ पाता है। अधिकतर जीव तो बेचारे कुसंग में ही लगे रहते हैं, धर्म के नाम पर कुगुरु कुदेव कुशास्त्र में घूमते रहते हैं। और बहुत सारे जीव भाग्य से सत्संग में आ भी जाएं और आत्मा की बात सुने समझें तो भी मैं ऐसा देखता हूँ कि वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। कंटिन्यू समझिए, मैंने ऐसा समझ लो आप कि बहुत सारे जीवों को देखता हूँ मैं, वो पहले इधर उधर लगे थे, पूजा पाठ में लगे थे, गुरुओं के पास दौड़ रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, शराब का चार पढ़ रहे थे और लगे थे 20 साल से, 15 साल से लगे, 20 साल से लगे। बाद में मान के चलो वो सच्चे तत्व के संपर्क में आ गए और उनको सच्ची बातें सुनने समझने मिली और उनको लगा रे साहब हमारे अंदर ये भूल पड़ी थी। ऐसा बहुत उनको चमत्कारिक लगी वो बातें कि साहब बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, हमारे अंदर तो ही भूल चल रही है हमारे अंदर। तो मैं उनमें भी देखता हूँ कि वे 4-6 महीने तो सुनेंगे, ख्याल में है ना, और बड़े प्रभावित होंगे और 4-6 महीने बाद फिर हट जाएंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब से ये बात इतनी मुश्किल से मिली और अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि पहली बार ऐसी बात सुनने मिल रही है, और ये 4-6 महीने बाद कैसे हट गया? अब तो नहीं, और हट नहीं गया, वापस उन्हीं में चला गया। समझ में है ना? मैं ऐसे कई श्रोताओं को देखता हूँ जो मुझसे 4-6 महीने जुड़े रहेंगे, वो बड़े प्रशंसा करेंगे, बड़े उनको अच्छा लगेगा और खूब कहेंगे साहब ये बात है हमने कभी नहीं सुनी, आज समझ में आया, तत्व विचार करने से धर्म मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा, एकांत में तत्व विचार करना ही पड़ेगा, ये पंथ संप्रदाय में कोई धर्म नहीं है, अरे ये सब कुछ नहीं रखा मान कसाय में,
लोग कसाय में, अरे सब आप बहुत बढ़िया बताते हो और वेद ज्ञान की कला आपने बहुत बढ़िया सिखाई। ऐसा बहुत करेंगे, 4-6 महीने लगे रहेंगे और 6 महीने बाद में देखूंगा वो वहीं के वहीं मिलेंगे, मेरे को छोड़ देंगे, मुझसे दूर चले जाएंगे और उसी पंथ संप्रदाय में उन्हीं पंडितों के पास पहुंच जाएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इन्हें क्या इसको क्या हुआ कि उसको इसलिए भूगा क्या है कि एक होता है वास्तविकता कि ये जब बातें सुनता है तो लगती तो बहुत क्रांतिकारी है और उसे अच्छी भी लगती है, उसे समझ में भी आता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं चाहता, सम्यक दर्शन नहीं चाहता। तो वो क्या है कि उसको यहाँ सुन सुन के शुरुआत में तो बहुत बढ़िया लगता है और लगता है गजब बता दिया, लेकिन बाद में उसे लगता है अगर मैं और ज़्यादा इनको सुनूंगा तो सम्मेसन हो जाएगा, ख्याल में है। और इन सम्मेसन मुझे भी चाहिए नहीं, ख्याल में। और ये क्या है, इस व्यक्ति के पास ना मान है ना सम्मान है, ख्याल में है ना कोई बड़ी संस्था का एक बड़ा विद्वान है, न देश विदेश ख्याति प्राप्त है। हमें तो गुरु ऐसा बनाना है ना जो देश विदेश ख्याति प्राप्त हो, क्योंकि जितना बड़ा गुरु उतना बड़ा शिष्य। नहीं समझ में आया? ये सब बता रहा हूँ मैं आपको, अंदर की बात है, जीव कैसे चलता है। तो वो सोचते हैं कि ये एक सामान्य सा लड़का है, भी ज़्यादा उम्र में, कोई नाम वाम है नहीं, अब ठीक है, और बातें बहुत अच्छी बताते हैं, सब बातें हैं, लेकिन देखो भैया समाज में रहना पड़ता है। बड़े पंडित विद्वान भी ऐसी थोड़ी बताते हैं, आगम से बताते हैं, उनको पूरी तरह थोड़ी वो करा जा सकता है, अपन तो उनकी भी सुनना चाहिए। वो वापस उसी गोल मोल पे आ जाता है, जिस गोल मोल से मैंने निकाला था ना उसे, वो उसी गोल मोल पे जाता है। क्यों आ जाता है कि उन अंदर में वास्तव में उसे सम्मेलन चाहिए नहीं है, और वहाँ यहाँ बैठ के उसको लगने लगता है कि सम्मेलन होने वाला है, ख्याल में है ना। और ये बचने कहीं देता नहीं, ये सब बिल्कुल उतारते ही जाता है, घाट के नीचे गहराई में लेते ही जाता है, लेते ही जाता है, कहीं पर सांस लेने का मौका देता ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कम से कम सांस लेने दे तो ठीक है, न पूजा न पाठ न भक्ति कहीं पे भी नहीं छोड़ता। और रात और दिन जो असलियत है, जिसके भरोसे, जिस अहंकार के भरोसे हम जी रहे हैं, उस अहंकार को रोज उठा के फेंक देता है। तो मैं देखता हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ कि 4-6 महीने जीव जुड़ेंगे, नए नए जुड़ेंगे, नए जुड़ते चले जाएंगे, पुराने गायब होते चले जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? तो मैं उन पुरानों की तरफ ध्यान से देखता हूँ कि इनको क्या हुआ, जबकि मेरी कोई व्यक्तिगत कोई ऐसी राग द्वेष कोई बात हुई कुछ नहीं। मैं मिलते हैं भी कभी, जैसे बात हुई, क्यों भैया क्या बात है, बोले कुछ नहीं, नहीं नहीं, बोले आपको सुनते तो डर लगता है, ज़्यादा देर नहीं झेल सकते आपको, कि क्यों क्यों बोले घबराहट होती, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल ही गए। ख्याल में है ना? कम से कम भी दूसरे पंडित विद्वान हमें इज्जत भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, और हमें भव्य और बहुत होनहार भली है, सब कुछ कहते रहते हैं, हमारी पूजा पाठ की प्रशंसा भी करते हैं, ख्याल में है ना, हमारी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, हमें उनके पास बहुत अच्छा लगता है। और आप तो कुछ इज्जत विज्जत देने की बात दूर छोड़ो, हम जो कुछ करते उसे ढोंग ढसूरा बता देते, ख्याल में है नहीं है, उसे कहते सब ढोंग है तुम्हारे, कुछ नहीं है। ख्याल में तकलीफ तो होती है ना, मुझे पता है। कल एक मित्र को बोले साहब आप जो है ना तुम करके बोलते हो, हमें हम करके बोलना चाहिए, आप भी तो हमारी जगह खड़े। ख्याल में है कि नहीं है? हमने कहा तुमने वहीं बैठ के चुनाव कर लिया कि हम तुम्हारी जगह खड़े हैं? 500-700 किलोमीटर दूर मोबाइल में से निर्णय कर लिया कि हम तुम्हारी जगह खड़े हैं, ख्याल में ना। और अगर हम तुम्हारी जगह खड़े हैं तो हम फिर तुम्हें समझा क्यों रहे हैं? नहीं समझ में? अगर हम तुम्हारे ही जैसे हैं बिल्कुल, तो हम फिर तुम्हें समझा क्यों रहे? हमें समझाने का अधिकार ही नहीं है। हम में कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए जब तो हम तुम्हें समझाएंगे। नहीं समझ में आया? कुछ तो होना चाहिए, और तुम्हें तुम इतना बुरा लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को चोट देता है। नहीं समझ? इसीलिए लोग कहते, मुझे एक बार वहाँ पे भी गुजरात में किसी ने कहा, बोले साहब आप तुम कहते हो आप हम किया करो या बोला करो मैं ऐसा हूँ। मैंने कहा मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ? नहीं समझ में आया? और तुम खाने पीने से जोड़ते हो कि मैं तुम्हारी तरह खाता पीता हूँ, तुम्हारी तरह कपड़े पहनता हूँ तो पहनता हूँ, लेकिन मेरी तुम्हारी तरह श्रद्धा नहीं है। समझ में आया ना? अगर मेरी तुम्हारी तरह श्रद्धा हो तो फिर मुझे प्रवचन करने का, समझाने का अधिकार ही नहीं है। फिर क्या अधिक मैं क्यों समझाऊँ तुम्हें? जब हम तुम और एक ही जैसे मिथ्या दृष्टि हैं तो फिर मैं तुम्हें समझाऊँ क्यों?
फिर तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य कि मैं ही समझूं। इसलिए मैं कहता हूँ मैं पंडित नहीं हूँ। पंडित बोलते हैं ऐसा कि हम सबको ऐसा करना चाहिए, मैं पंडितों में शामिल नहीं हूँ और मैं पंडितों में शामिल होना भी नहीं चाहता, क्योंकि क्षयोपशम से पंडित बनते हैं, वो क्षयोपशम कोई काम का नहीं है। इसीलिए ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के जो ज्ञान चल रहा है वो तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं ला सकता, ये मेरी गारंटी है। आप मुझसे कहोगे आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने वो सब शास्त्र पढ़े हैं और तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं और व्यवस्थित पढ़े हैं, लेकिन उनसे मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जीवन का अर्थ श्रद्धा लेना भी निचली भूमि का, वो क्रियाकांड मत ले लेना। समझ में आया? शास्त्रों से पढ़ के क्रियाकांड में तो परिवर्तन आ सकता है, श्रद्धा में नहीं। शास्त्र तुम्हें ये तो सिखा सकते हैं कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, शास्त्र में ये तो सिखा सकते हैं कि ये मत खाओ, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है। शास्त्र तुम्हें आचरण सिखा सकते हैं, जागरण नहीं। शास्त्र तुम्हें कैसे चलना, कैसे उठना, तुम्हें ज्ञान से भर सकते हैं, ख्याल में है ना? क्षयोपशम ज्ञान से भर सकते हैं, आत्मज्ञान से नहीं। शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान करने के लिए आत्मा का ही ध्यान करना पड़ता है। शास्त्रों से जानकारी मिलती है, अनुभव नहीं। क्या कहा मैंने? शास्त्रों से जानकारी मिलती है, अनुभव नहीं। और जरूरी नहीं है कि सच्ची जानकारी मिले, ये भी तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए शास्त्रों को परखने की। वरना शास्त्रों में तो आत्मा की जानकारी कुरान में भी है और न जाने कहाँ कहाँ है, सब जगह है। वो जानकारी काम नहीं करेगी। जानकारी भी तुम्हें कैसी सच्ची हो, इसका भी ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। अरे भाई, रास्ता बताने वाले बहुत हैं, लेकिन सच्चा रास्ता बताने वाले बहुत कम हैं। और सच्चा रास्ता बताने वाला कौन है, ये तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि सच्चे की पहचान किसे होनी चाहिए? तुम्हें। शास्त्र कुछ नहीं कर लेंगे, तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगी तो तुम पहचान लोगे कि शास्त्र सही जानकारी दे रहा है। लेकिन तुम शास्त्रों के भरोसे बैठोगे तो तुम्हारे जीवन में क्रिया कांडा। सत्संग से क्या मिलता है? ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के साथ, पंडितों के साथ घूमोगे तो क्या मिलेगा? पंडितों के साथ घूमोगे तो तुम्हारे पास शास्त्रों का भंडार मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? इस गाथा में वो लिखा है, उस गाथा में लिखा, उस ग्रंथ में लिखा, उस ग्रंथ में लिखा, उस ग्रंथ में लिखा, वहाँ ही लिखा, वहाँ ही लिखा, वहाँ ही लिखा, वहाँ आचार्य कहते हैं, वहाँ आचार्य। ये पंडितों का संसार है। इसमें कौन उलझे पड़े हैं? पंडित। योग सार की गाथा है ये बताया था ना मैंने एक दिन, भाई साहब पढ़ा रहे थे कि पंडितों का संसार क्या है, कि शास्त्र ही पंडितों का संसार है, क्योंकि वो सारे दिन शास्त्रों में उलझे रहते हैं। पकड़ में आया ना? और अज्ञानी त्यागी वृत्तियों का संसार क्या है, कि वो क्रिया कांड ही उनका संसार है। वे रात और दिन कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज इसमें इतना दोष है, आज ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है। वे इस गुणा भाग में, उस क्रिया कांड में अज्ञानी का संसार वो है, क्रिया कांडी का। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा की खबर दोनों को नहीं है। देखो भाई, हमें कैसे पता चले कि सच्चा आत्मार्थी कौन है? जो सच्चा आत्मार्थी होगा, ना वो तुम्हें क्रिया कांड सिखाएगा, ना वो तुम्हें शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान सिखाएगा। वो तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहेगा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, वही सच्चा ज्ञान है, वही धर्म है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति स्वयं के अनुभव से होती है, दूसरों से नहीं। इस सच्चे गुरु का समझ लो, सच्चे पंडित का समझ लो, सच्चे विद्वान का समझ लो, ये लक्षण होना चाहिए। और ये चूँकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये मुझे अच्छे से अनुभव आ गया है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लगातार झेल जाओ, यही बहुत बड़ी क्वालिटी है। समझ में आया ना? बहुत मन करता है कि हटाओ इसको,
अरे आपका नहीं, उस अर्थ में नहीं, हटाओ मतलब वैसा नहीं, वैसा हटाओ कि भाई इसकी बात ज़्यादा मत सोचो ना, ये खा जाएगा। अपन को भी गाड़ी चलानी है, संसार चलाना है, घर गृहस्थी चलानी है, मकान दुकान चलानी है, ये जो है कुछ बचने नहीं दे रहा, समझ में आया। तो मैं देखता हूँ 4-6 महीने में बदल जाते हैं लोग, और ये आज से नहीं है, ख्याल में है ना, ये शुरुआत से ही है। 4-6 महीने जुड़ेंगे, 8 महीने जुड़ेंगे, 10 महीने फिर भाग जाएंगे, कहेंगे भैया बस, ख्याल में है क्या। क्योंकि उनको लगता है कि ना हमें बाहरी कुछ लाभ है और अंदरी लाभ हमें चाहिए नहीं, ख्याल में है ना। अंतरंग का लाभ किसी जीव को नहीं चाहिए, अंतरंग का लाभ जिस जीव को चाहिए वही तो सम्यक दृष्टि बनता है, ख्याल में। आपको उस विद्वान से जुड़ना है जिसका नाम हो, नहीं समझ में। जैसे अभी आपसे पूछे कोई कि आप किसको सुनते हो, सुनना ध्यान से, आप किसके श्रोता हो, विवेक जी का। अच्छा, कौन है विवेक, हमारे उधर ही रहते हैं। अच्छा, क्या करते, वही काम का व्यापार धंधा करते। अच्छा, किसके श्रोता आप, डॉक्टर हुकुमचंद जी के, रोज सुनते हैं। अंत समझ में आए, पकड़ में आए। किसके श्रोता आप, फलाने साहब के, देश विदेश ख्याति प्राप्त। अच्छा, तो आपको भी हम महाराज भी छोटा मोटा नहीं बनाते, हम किसके भक्त हैं, फलाने आचार्य श्री के। माने आचार्य श्री से नीचे कोई भक्त ही नहीं बनाता, माने वो महाराज कम से कम आचार्य तो होने ही चाहिए, उसके नीचे वाले तो मुनि है, मुनि सब नमस्कार। ख्याल में आए कि नहीं आए, अंदर देखते हो हालत। ये सब अहंकार के ही लक्षण है, ये उसके ही रूप है। तुम उस आदमी के साथ चलना चाहते हो जिसका नाम हो, कोई नेता यहाँ चल रहा हो तो खट से उसके साथ होकर फोटो खिंचवाना चाहते हो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इतने बड़े नेताओं के साथ चलता हूँ मैं। चाहे बिल्कुल चले ही थे 2 कदम, वो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन संयोग की वो फोटो क्लिक हो गई उसी समय। राहुल गांधी जोड़ो यात्रा चल रही हो, तुम राहुल गांधी के साथ 2 मिनट चल गए साथ में। अब रोड पे तो चल ही रहा है, वैसे ही रोड पे है बेचारा, ख्याल में है ना, रोड पे चल रहा है, तुम ज़्यादा खट से और टांग ली अपने घर में। वो राहुल गांधी से संबंध है, भले ही जो बीजेपी के हो तो भी चलेगा, कुछ तो पावर है ही ना, कुछ तो नेता है ही ना, गांधी परिवार का चिराग है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सब हमारी स्थितियां हैं। आप देखोगे, आपको अभी अंतरंग में, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहे साहब आप कहो, आप हम कहो, आप तुम क्यों कहते हो, क्योंकि तुम कहते हो तो हमारे अहंकार को चोट लगती है कि हम ऐसे हैं क्या, मैं ऐसा हूँ, और आप अपने को भी शामिल कर लो तो हमें लगता सब ठीक है। पढ़ाने वाला भी वैसे ही है, इसलिए पढ़ाई भी चलती रहती है। इसलिए अब जो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, तू तेरी दशा ये है, तू ऐसा करता है, उनने ऐसा नहीं लिखा कि हम ऐसा करते हैं। लेकिन पढ़ो ना टोडरमल जी साहब का मोक्षमार्ग प्रकाश साहब, आप सदा सुखदास जी का पढ़ो, किसी का ही पढ़ो। मैं कहते तेरी दशा है, और इसको बड़ी तकलीफ होती है कि मेरी मत कहो, सबकी कहो। हमें क्या आदत है, अभी मैं कहूँ रमेश जी आप माँ मिथ्या दृष्टि हो, बहुत तकलीफ है, सब ऐसा कैसे कहा आपने, और मैंने कहा तुम सब मिथ्या दृष्टि हो। इसमें भी थोड़ा दुख होता है कि तुम सबका, हम सब मिथ्या दृष्टि। ये तो इतना अच्छा है, सबके फेल हो गए, मैं अकेला थोड़ी हुआ। नहीं, आपको कैटेगरी समझ में आ गई। पहली कैटेगरी में हमने कहा रमेश जी मिथ्या दृष्टि, तो बहुत ही दुख हो गया, बहुत तकलीफ, लड़ाई झगड़ा हो गया, कल से आएंगे ही नहीं। और हमने कहा फिर तुम सब मिथ्या दृष्टि हो, ठीक है अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन मैंने कहा हम सब मिथ्या दृष्टि, अब पूरा ठीक है, अब तो मिथ्या दर्शन के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि सब ही है, यहाँ तक कि वो पंडित खुद ही है जो बता रहा। ऐसा समझ लो, डॉक्टर के पास गए और हमारी तकलीफ थी कुछ, और देखा डॉक्टर वो खुद ही है, और डॉक्टर ने कहा मुझे खुद ही ये होता। अरे तो फिर बात ही खत्म होगी, जब आपको ही है फिर क्या सोचना। नहीं समझ में आया कि नहीं आया। कई लोग डॉक्टर सिगरेट पीते तो वो डॉक्टर ही सिगरेट, अच्छा इसका मतलब डॉक्टर ही पी रहा है तो ठीक है फिर तो पियो, फिर क्या सोचना, वो तो हमसे ज़्यादा जानता है। ऐसे ये पंडित खुद ही मिथ्या दृष्टि है, तो हम मिथ्या दृष्टि रहे तो फिर क्या आफत है, ख्याल में है कि नहीं है। इसलिए कोई पंडित अपने को सम्यक दृष्टि कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तुम्हें स्वीकार नहीं है, कैसे स्वीकार कर ले किसी को सम्यक दृष्टि, ख्याल में है कि नहीं है। तुम तो सम्यक दृष्टि स्वीकार भी उसे ही करते हो जो तुमसे क्रिया कांड में कम से कम आगे निकल गया हो, और कम से कम स्त्री नहीं होनी चाहिए। माने किसी की स्त्री हो
और भले ही वो क्रिया कांड बहुत करता हो तो भी तुम्हें शक होता है। सम्यक दृष्टि तो मुश्किल है। वो माने सम्यक दृष्टि तो तुम्हारी कैटेगरी सीधा वो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी, और वहां पे भी ऐसे नहीं जाती कि तुम किसी भी त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी को मान लो। ये भी मुझे पता है, अगर एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी के साथ 20 त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी रहते तो तुम उसमें 20 को नहीं मानोगे, मुझे पता है। अमायन भी जाओगे तो एक आध को मानोगे, बाकी को तो कहोगे तो सब ऐसा ही है। तो फिर तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा सम्यक दर्शन इस शर्त पर टिका है कि वो तो फेमस होना चाहिए, वो आदमी, वो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी होना चाहिए, और उसको जनता मानने वाली बहुत लोग होने चाहिए, बहुत सारे लोग उसके पैर छूते हो, बड़ा त्यागी वृत्ति हो, बड़ा नाम हो, तब हम कह सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। उसमें भी पूरी तरह नहीं कि हैं, क्या हो सकते हैं। अथवा एक तो ये स्थिति है, अथवा दूसरी कि कोई इतने अंधे भक्त हो गए कि इनके सम्यक दर्शन के भी ढंग के लक्षण नहीं दिख रहे, उन्हें पंचम स्थान वर्ती कह रहे। नहीं समझ में आया? ऐसी भी अतिवादी है, क्योंकि हमें बीच में रहना नहीं आता। हमारी आदत है या तो हम इस तरफ जाएंगे या सीधा इस तरफ जाएंगे, हम बीच में नहीं रह सकते। हम किसी को सम्यक दृष्टि मान के फिर सम्यक दृष्टि हो गई कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते। हमें साहब सम्यक दृष्टि भी तब मानेंगे जब अति पे ले जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारी स्थिति बहुत भयानक है अभी। हाँ, सो गए, नींद आ गई, कोई बात नहीं, थक गए होंगे, सुबह जल्दी उठ जाते ना। सीता, या तो हमें सीता या वेश्या, हम दो कैटेगरी जानते हैं, या तो हम महिलाओं को सीता बोलेंगे या वेश्या बोलेंगे। हमें बीच का रास्ता नहीं पता कि बीच में भी जिंदगी है, और वर्तमान में सही पूछो तो उसने सीता है ना वेश्या है। ये तो संसार है भाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनमें क्या उलझना, क्या लगना। नहीं समझ में आया? अरे क्या बताएं, इन बातों पे भी क्या बोले भैया। गृहस्थों को भी अपन को कोई बात कहनी तो सिर्फ इतना कहना चाहिए कि भैया अपन मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व ज्ञान से सहित हैं, अपने जीवन में मर्यादाएं होनी चाहिए, बस इतना काफी है। खैर इतनी शिक्षा बहुत है। अब वो शिक्षा को मानो नहीं मानो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपना आचरण जगत पे नहीं थोपना, अपनी बात जगत पे थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। एक प्रकार की हिंसा है ये। हम बच्चों के साथ एक प्रकार की हिंसा करते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम उनके लिए कर रहे हैं, आप उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ख्याल में है ना? परेशानी आपकी है, उसकी नहीं। अब सारे जगत को चाहते हो कि महिलाएं कमरों में बंद हो जाएं। नहीं समझ में आए? वो ऐसा होगा नहीं। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल गया, वो दुनिया बदल गई, और मैं चाहता हूँ कि बदल जाए। कुछ नहीं रखा, ढकोसले वाली जिंदगी में कुछ नहीं रखा। कितने महिलाओं के साथ कितने अत्याचार किए गए मैं ही जानता हूँ। यहाँ पुरुष नाचे खूब उछल उछल के, आधे अधूरे कपड़े पहन के, तो गलत नहीं है, लेकिन महिलाएं नाचो ओ सब आफत आ गई, पाप आ गए, दुनिया हो गई। होता कि नहीं होता? जी तुमने जो अधिकार दिया किसने तुम्हें? आपको क्यों लगता है कि साहब आप नाच सकते हो, बे नहीं नाच सकती? और आपको ऐसा क्यों लगता है बे नाचेंगी तो काम बेकार होगा? तुम नाचते तो नहीं होता, तुम जानते तुम्हारे नाचने से अनाचार नहीं होता। तुम उछल कूद खूब करो, और बैठी रहती तुम करो, और बेचरासी करे। मतलब हमने सीधा ऐसा बना दिया कि कोई महिला नाचे तो वेश्या है। क्या शब्द है तुम्हारे? क्यों नाचना हमेशा उसी के लिए होता है क्या? कोई अपने आनंद के लिए नहीं नाचता क्या? अपनी खुशी में नहीं नाचता क्या है? हाँ, ये अलग बात है, शालीनता में नाचो, शालीनता खो के मत नाचो, समझ में? गलत तरीके से मत नाचो, रोडों पे मत नाचो, वो ठीक है। अपने घर में अपनी जगह अपनी मर्यादा में रहने की कोई बात नहीं। तो जगत में कैसा चलता है कि आपको अतिवादी या तो ये या ये, या तो ये या ये, बीच का रास्ता समझ में नहीं आता। और सम्यक दर्शन है बीच वाला। चौथा गुण स्थानवार्ती सम्यक दृष्टि कैसा है? न वो मिथ्या दृष्टि है और ना वो पूरी तरह चारित्र में गया है। उसकी श्रद्धा सुधर गई है, उसे वस्तु स्वरूप की खबर है, आत्मा से सच्चा प्रेम है, बस इतनी बात है। लेकिन अपने कोई मंजूर नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये भी धर्म है। हमें लगता है ये काय का धर्म है,
विवेक जी काय का धर्मात्मा है, अंत समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन भाई सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, और सम्यक दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलता है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। चारित्र का पुरुषार्थ सबसे बड़ा क्यों नहीं है? घबराना नहीं, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो चारित्र की गारंटी हो ही जाती है। समझ में आया ना? और हो ही गया थोड़ा बहुत तो। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना मर जाओ तुम क्रिया कांड कर करके, ध्यान लगा लगा के मर जाओ। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक चारित्र का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। तो ज्यादा खतरनाक पावरफुल चीज कौन सी है? सम्यक दर्शन है ना। और पूरे शास्त्रों में उठा के देख लेना, जहां तुम्हारा मन करे, हर शास्त्र में ये बात लिखी है, सम्यक दर्शन के बिना जीव चार गति में घूम रहा है। कहीं ये लिखा हो कि सम्यक चारित्र के बिना जीव चार गति में घूम रहा है, तो आ जाना मेरे पास, कहीं लिखा है। भाई साहब, सम्यक दर्शन ही वो चीज है जिसका गेट खुलते मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। पहली सीढ़ी वही है। और चारित्र की चिंता सम्यक दर्शन हुए बिना करना, ये तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण लक्षण है। नहीं समझ में आया? तुम्हारे जेब में 10 रुपये हो नहीं और तुम लाख रुपए की चिंता करो तो मूर्ख होगे नहीं। कोई कहेगा क्यों, क्या कर रहे हैं जी? मुझे 10 करोड़ की चिंता सता रही है। क्या? कितने करोड़ की? 10 करोड़ की। तुम्हारे पास है कितने रुपया? तो एक भी नहीं। तो फिर क्यों चिंता सता रही कि ये सोच रहा जब 10 करोड़ होंगे तब क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा उन्हें? हैं? ऐसे लोग हैं दुनिया में, रमेश जी ऐसे हैं कि नहीं? एक आदमी चिंता में डूबा। बोले काय बात की चिंता है? बोले पार्किंग की चिंता सता रही। बोले गाड़ी है? बोले नहीं। तो क्यों चिंता सता रही? कि जब लेंगे तब। ऐसे ऐसे ख्याल में, ये दिल्ली वालों की बीमारी है। मतलब आप संसार में देखोगे, हम ऐसे ही लोग हैं। लोगों को चारित्र की चिंता सता रही है। हमारे जीवन में ये चल रहा है, अभी हम ये खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हम वैसे कर लेते हैं। क्या बताएं पंडित जी, हम तो रोज पूजा में भी नहीं जा पाते। पंडित जी हमारा तो जीवन बहुत भ्रष्ट चल रहा है। समझ में? अच्छा, बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन, अब वो तो पंडित जब होगा सो हो जाएगा। असली मूल मुद्दे की चिंता नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पूरे 2 कौड़ी का वो क्रिया कांड की चिंता, वो भी इसलिए करता है कि उसमें उसे पुण्य पाप दिखता है। सम्यक दर्शन में तो किसी को पुण्य पाप दिखता नहीं। सम्यक दर्शन तो आत्मा की चीज है। वो क्रिया कांड काय की चीज है? वो पुण्य पाप की चीज है। तो उसे लगता है पाप बन गया हो। नहीं समझ? अगर हमने खा लिया तो पाप बन गया होगा, पाप बनेगा तो बहुत दुख मिलेगा। हमने जैसा काम कर लिया तो बहुत, इसलिए इसकी चिंता सताती है। इसलिए हमें अनाचार की बहुत चिंता सताती है देवेंद्र जी। नहीं समझ में आया? लेकिन मैंने आत्मानुभव नहीं किया, इसकी चिंता नहीं सताती। नहीं समझ में आया? आप समझ गए ना? आपने जरा सा वक्ष खा लिया, अरे रे रे, जरा सा बाजार का खा लिया, अरे रे रे रे, तो बहुत पाप चल रहा है। पाप चल रहा है, समझ गए? वो दुख क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पाप बंधेगा, वो पाप बंधेगा तो मरूंगा। और वो जो अंदर जो धर्म की वो स्थिति है, वो उसकी कोई बात, क्योंकि उससे हमें वास्तव में कोई लेना देना नहीं। पकड़ में आ गया। तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे वास्तव में लोग ज़्यादा देर 6 महीने 8 महीने झेल के भाग जाते हैं। क्यों झेल नहीं पाते? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितना सुनो उतना लुटता चला जाता है, कुछ मिलता तो है नहीं। क्योंकि मिलने के लिए तुम्हें जब मिलेगा जब तुम एकांत में तत्व विचार करो। नहीं समझे? बाकी तो मैं तुमसे जो तुम्हारा ढकोस ले वो तो गिराता जा रहा हूँ, वो तो तुम्हें गिरेंगे, और बेग गिरते हैं तो तुम्हें घबराहट होती है। आपको ऐसी बातें चाहिए जिससे आपके जीवन में सब कुछ समृद्धि बनी रहे। समझ में आए? रमेश जी बहुत अच्छा भैया, ऐसे पूजा पाठ करते हो, ऐसी प्रेक्षक, बहुत अच्छी बात है भैया, भाग्यशाली हो, रोज भगवान को छूने का अवसर मिलता है। महापापी लोग हैं आप तो, बहुत ही बढ़िया हो। देखो स्वाध्याय भी सुनते हो, सम्यक दर्शन तो देखो जी अपनी पर्याय में जब होगा हो जाएगा। आप तो इस भाव में लगे हो, और इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हो ही जाएगा। क्या चिंता करना?
आप तो आपकी होनहार बहुत बली है, आपको जनवाणी सुहा रही भैया, रोज स्वाध्याय में बैठ जाते हो, अच्छे मुमुक्षु हो, ख्याल में है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तत्व की बात है। हाँ, एकदम सेट है मामला। और अब इसके उल्टा चलो, कुछ नहीं होता है पूजा पाठ से, क्या रखा है इसमें? अरे राम, समझ में आगे नहीं आया जी? आगे पूजा पाठ करने समझे, अरे साहब हमने आज बड़ी मुश्किल से तो आयो साहब, हमें उतारने में लग गए, ख्याल में है, तो इसको तकलीफ देती है, इसको सहारे ढूंढता है, ये क्या ढूंढता है? सहारे ढूंढता है, अकेले होने से बहुत डरता है। भगवान का सहारा, पत्नी का सहारा, बच्चों का सहारा, मंदिर का सहारा, समाज का सहारा, भाई का सहारा, बहन का सहारा, यही सहारे ढूंढता रहता है। पंडितों का सहारा, पंडित समझाते रहते तुम्हारी होनहार भली है, बढ़िया हो बढ़िया हो बढ़िया हो, सुनता रहता है। पापियों को गाली देते, अरे ये मरेंगे, अरे जो मंदिर नहीं आते, अरे जो पूजा पाठ नहीं करते, अरे जो ये मांस भक्षण, अरे तो सब संसारी चीज़, खुश होता रहता है, अपने अहंकार को पुष्ट करता रहता है, उनको पापी समझता रहता है, अपने को धर्मात्मा समझता रहता है, खुश होता रहता है, और अंदर छल कपट मायाचार निरंतर करता रहता है। उसकी खबर नहीं, खबर इसलिए नहीं कि विचार नहीं करता भैया, विचार नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। मेरे से सब लोग पूछते हैं आजकल, रोज आ रहे हैं प्रश्न, साहब ये सब बातें कहाँ से आ रही? मैंने कहा विचार करो, तुम्हारे भी आएंगे। विचार नहीं करते, तुम्हारे जीवन में विचार बिल्कुल नहीं है, ये बात पक्की है। पूरा जीवन बेहोशी में, पूरा जीवन सुबह से शाम, शाम से सुबह, सिर्फ बेहोशी। क्या सुना, क्या कहा, किसने क्या कहा, इसका क्या अर्थ है, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है? अरे भाई, शास्त्रों का ज्ञान नहीं करना, जीवन का ज्ञान करो। क्या कहा मैंने? शास्त्रों में कुछ नहीं रखा, वे जड़ हैं, उनमें कुछ नहीं मिलता, वे किसी और के अनुभव हैं, तुम अपने अनुभव लो। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारा जीवन का अनुभव क्या है? नहीं समझ में आया? शास्त्रों से कुछ नहीं मिलता, अपने जीवन को देखना सीखो। किसको देखना सीखो? जीवन को। दूसरों के विचारों से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? मैं तुम्हें हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, इन सब की बढ़िया बढ़िया व्याख्याएं कर दूं, समझा दूं, इनमें पाप है, नरक है, ये है, वो है, तुम इन विचारों से थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हो कि बहुत अच्छा बता दिया पंडित जी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह में कोई दम नहीं है, और खुश भी हो जाते हो, और बाहर जाके उसी हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह में फिर तन्मय हो जाते हो। तो आखिर वो परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भी एक विचार था और ये भी एक विचार है। हमारी श्रद्धा तो वहीं की वहीं है। इन विचारों के भरोसे कब तक जियोगे? नहीं समझ? विचार समझते हो? अभी मंदिर में बैठे हो, अच्छे अच्छे विचार होने लगे, रे भैया सही बता रहे, कुछ नहीं रखा जी, हम तो सच बता रहे, कुछ नहीं, हमें तो धर्म करना है। अब ये विचार आ गए, तुम सोचते हो कि जो बहुत अच्छे विचार है, ख्याल में इनके भरोसे जीना चाहते हैं, और यहाँ से बाहर निकलोगे, भोजन बनाना है, दुकान जाना है, अरे भैया सबसे पैसा लेना है, वो माल ही नहीं दे रहा है, और ये बेकार हो रहा है काम। अब ये विचार आ गए, अब इन विचारों को बुरा समझोगे, फिर उनमें क्या करोगे? अरे ये विचार भी जरूरी है, भाई ठीक है, घर गृहस्थी, ये भी विचार। तुम्हारी जिंदगी ही विचारों के भरोसे चल रही है। मैं इन विचारों के पीछे हूं, ये विचार में नहीं हूं। ये विचार आने जाने वाला ट्रैफिक है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा तत्व हूं, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूं, ये विचार में नहीं हूं। इसलिए जब विचार में नहीं हूं तो विचार अच्छे बुरे कैसे हो सकते हैं? और जब विचार अच्छे बुरे नहीं हो सकते तो मुझे उनसे परेशान क्यों होना? ये तो अभी मंदिर में बैठे तो मंदिर के विचार, अभी व्यापार में बैठोगे तो व्यापार के विचार, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। मैं इन विचारों से प्रभावित होने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि इन विचारों का कोई दीनीमान थोड़े ही है, ये तो परिस्थिति देख के बदल जाएंगे। लेकिन मेरा जो साक्षी भाव है, जो मैं जानने देखने वाला ज्ञायक भाव, वो नहीं बदलता परिस्थिति के अनुसार। वो बदलता हो तो बताओ। तुम दुकान पे जाओगे तो जानने देखने वाला बदलेगा? अरे हाँ या ना? तुम्हारी ड्रेस बदल सकती है, नहीं समझ में आया? तुम्हारे विचार बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जानने देखने वाला तत्व, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। या तो शरीर से अपने को देखते हो या विचारों से अपने देखते हो। और आत्मा ना शरीर है ना विचार है, आत्मा इन दोनों के पीछे छुपा हुआ ज्ञायक तत्व है।
जिस पे हमारी नज़र नहीं है। मंदिर आ गए तो ये परिणाम अच्छे लगने लगे, तो फिर ये अच्छे लग रहे तो रहो ना, यहीं क्यों जा रहे हैं? ये विचार तुम्हें अच्छे लगते तो जाते, किसने कहा कि घर जाओ और बैठो 4 घंटे? नहीं, फिर दुकान कौन संभालेगा? इसलिए तो हमारे जीवन में ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, धोबी का कुत्ता देखा ना हम ढंग से भक्ति कर सकते हैं, ना हम ढंग से स्वाध्याय सुन सकते हैं, ना हम ढंग से ध्यान ही कर सकते हैं, और ना हम ढंग से दुकान ही चला सकते हैं। नहीं समझ में आया? दुकान चलाएंगे तो समय सार याद करने बैठ जाएंगे, कहाँ लगे हैं, जीवन ऐसे ही जा रहा है, और समय सार में दुकानें याद आ रही है। ख्याल में है ना? पंडित जी तो प्रवचन नहीं छोड़ रहे, दुकान का समय हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? सब तुम्हारी जिंदगी में द्वंद्वात्मक द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व, एक तरफ नहीं हो बिल्कुल। ख्याल में है ना? मैं कहता हूँ भगवान का 1 मिनट दर्शन करो, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिल से करो, और जब दिल नहीं लगे तो छोड़ दो। जिस दिन तुम एक कला सीख लोगे उस दिन तुम भगवान के दर्शन करोगे। हाँ, कभी कभी मुझे भक्ति आती तो बहुत आती है, और मैं बहुत करता हूँ, और डूब के करता हूँ, और नहीं आती तो बिल्कुल नहीं करता, चाहे कुछ हो जाए। जबरदस्ती करना नहीं, और आए तो बचना नहीं। क्या कहा मैंने? जबरदस्ती करना नहीं, और भक्ति आए तो फिर दिल से करना, खूब करना, चाहे मंदिर में कोई हो और चाहे नहीं हो। और मैं तो कहता हूँ तुम्हें कभी भक्ति करना हो तो अकेले में आओ, फिर देखो तुम्हें पता चलेगा कि भगवान से मुझे कितना प्रेम है। ये तो अभी आर्टिफिशियल प्रेम चल रहा है। ये जो सामूहिक मंदिर आते हो, सबके टाइम पे आते हो, उस समय तुम थोड़ी होते हो, तुम दूसरों के लिए जीते हो। उस समय तुम अपने लिए कब जीते हो? जब तुम अकेले में होते हो। ख्याल में? तब तो तुम्हें पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाह। अभी तो तुम जो पूजा भी लय में पढ़ते हो वो अपने कारण नहीं पढ़ते हो, वो दूसरों के कारण पढ़ते हो, क्योंकि दूसरे लय में पढ़ रहे हैं, और तुम उनके साथ रहना, तो तुम्हें भी कैसे पढ़नी पड़ेगी? लय में पढ़नी पड़ेगी। चरण भर निज रस को पीचेतन, मिथ्या मल को धो देता है। ये सामूहिक हो रही है, और अकेले में कैसे पढ़ो? क्षण भर इसको जी अकेले में हो गई, समझ में आ गई? तो देखो असलियत तुम्हारी ये है, तुम ऐसा के बोलना चाहते हो, वो जो तुम सामूहिक बोल रहे हो वो तुम थोड़ी बोल रहे हो, वो तो तुमसे बुलवाया जा रहा है। तुम्हें जो विधान में बैठे हो तुम थोड़ी कर रहे हो, वो तुमसे करवाया जा रहा है। इसलिए तो ये पंडित बदमाश है, ये बांध देते हैं रक्षा वक्षा सूत, कहते हिलना मत हथकड़ी डाल दी तेरे को, और 8 दिन का नियम ले ले, क्योंकि उसको तो अपना विधान पूरा करना है। भाग गया बीच में तो कैसे करेगी? ये सब रमेश जी चक्कर में मत फंसो, मेरे चक्कर में रहोगे तो सारे चक्कर छूट जाएंगे। अभी ऐसी बात है, कोई सुनेगा तो वो कहेगा ना तो भ्रष्ट है, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भ्रष्ट कहलाने में आजकल बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं थक गया हूँ। वो सम्यक दृष्टि, वो क्या पंडित विद्वान और बहुत अच्छी बात, कुछ नहीं, भ्रष्ट ही सही। ख्याल में है ना? क्योंकि संसार में भ्रष्ट तो सुलझ सकते हैं, लेकिन ये ढकोसले वाले नहीं सुलझ सकते। हमें भ्रष्ट को तो एक बार अकल आ सकती है, इसलिए अंजन तो निरंजन हो गए, लेकिन वो द्रव्यलिंगी रह गए। समझ गए? अंतर समझ में आ गया? अंजन तो निरंजन हो गए, लेकिन वे द्रव्यलिंगी रह गए, क्योंकि वो द्रव्यलिंगी ढकोसले जी रहा था, भ्रम से अपने को धार्मिक मानता था, क्रियाकांड से बड़ा मानता था। समझ में आया? और अंजन तो बेचारा सप्त व्यसनी था, सप्त व्यसनों में लगा हुआ था। समझ में आया? बात उसे जम गई, अरे बहुत पाप कर लिए, कुछ नहीं रखा, अंदर पलट गया, बात बन गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो अंजन निरंजन हो गया, और तुम बोलते हो अंजन से की है कामी, दुख मेटो अंतर्यामी। अंजन को किसी ने दूसरे ने निरंजन नहीं किया, वो खुद हुआ है। ये तो व्यवहार के कथन है, कोई तारने वाला नहीं है जैन धर्म में। ये भजन लिखने वालों ने भले लिख दिए, तारा है सारा जमाना, वीरा हमको भी तारो। यहाँ कोई वीरा फीरा नहीं है तारने वाली। समझ में आया? स्वयं तरो, गहरी गहरी नदियाँ गांव बिच धारा है, और तेरा ही सहारा प्रभु, यहाँ कोई सहारे बहारे नहीं है।
शरण सहारे को कहते हैं, लेकिन जैन धर्म में शरण वरण है ही नहीं। और पंच परमेष्टि की जो शरण बोलते हैं वो कोई शरण नहीं है। वो वहाँ तो पंच परमेष्टि की यही शरण है कि उनको देखो और अपने स्वरूप में चले जाओ, बस। ये कोई शरण थोड़ी देते हैं क्या हमारे घर में छुप जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो कहते हैं रे भाई, व्यवहार के कथन है, और तुम व्यवहार कोई धर्म मानते हो, क्या करें? इसलिए समझ में नहीं आती। न समझ में तो सब आती है बातें। अब आ गई समझ में इंजीनियर साहब? अब ऐसी बातें कितने दिन तक झेलेगा आदमी? हैं 4 महीने झेल जाएगा, 6 महीने झेल जाएगा, 8 महीने झेल जाएगा, फिर उसे वो इतना बड़ा मंदिर में विधान हो रहा है, वहाँ मुकुटमाला पहनाए जा रहे हैं, वो वहाँ जाए कि नहीं जाए? और उसको लगता है विवेक के चक्कर में तो ये मुकुटमाला सबरे छूटे जा रहे हैं। ख्याल में है ना? अब कई दफे तो ऐसा हो गया आदमी के साथ कि वो कुछ करना चाहता है, और मान के चलो मैं बैठा हूँ, तो वो कहता अभी ये बैठा है। नहीं समझ में? अब मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ, ऐसा मुझे पता है। जब क्या होता था, हम लोग स्मारक में पढ़ते थे, तो दादा क्या होता था, बहुत बाहर जाते थे। तो जब दादा बाहर जाते थे तो लड़के क्या करते थे, व्यवहार के भजन ले लेते थे, क्योंकि मन तो बहुत करता था गाने का। समझ गए ना? व्यवहार के भजन समझते हो ना? ऐसे बहुत ज़्यादा हल्की कैटेगरी के नहीं, माने ऐसे ही तारा है सारा जमाना बीरा हमको बितारो। अब इसमें क्या होता है, जो व्यवहारिक भजन होते हैं इस टाइप के, उनमें थोड़ा गाने बजाने का मौका मिल जाता है। और जो वैसे भजन होते हैं आध्यात्मिक, उसमें कुछ गाने बजाने का मतलब नहीं है। तो क्या करते थे बच्चे कि डॉक्टर साहब नहीं है ना, तब गा लेते थे। और जैसे ही पता चला दादा आ गए तो फिर ये बंद, फिर आत्म अनुभव आवे जब कछु और न सुहावे तब इस पे आ जाते थे। तो मैं दादा के पास बैठ ही रहता था, तो मैं दादा से बहुत कहता था कि आपके आने के बाद ये सब सुधर जाता है मामला। ख्याल में आया? तो ऐसे ही अपने अंदर है कि अपन चाहते थे, लेकिन ये बेटा अब इसके सामने करेंगे तो ये कल प्रवचन में खींचेगा, रहने दो चुपचाप। तो ये अपन अंदर से देखेंगे कि वहीं के वहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भैया बहुत मुश्किल है ये सब। ख्याल में है ना? आपको संसार से सुलझना इतना आसान नहीं है। ये मिथ्या दर्शन का नाश इतनी आसानी से नहीं होता। अगर इतनी आसानी से होता तो जन्म जन्म क्यों लग जाते? अनंत भाव चले गए एक अर्थ में, और एक अर्थ में अनंत बार मुनि बन गए। तो भाई साहब मुनि बन गए, घर गृहस्थी नहीं बसाई, बाल बच्चे नहीं करे, पत्नी बच्चे नहीं रखे, घर नहीं बनाया, मुनि बन गए सीधे, तब भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये सम्यक दर्शन कोई गजब की चीज है, ये इतनी आसानी से नहीं होती। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सहज है यह आत्म। ज्ञान क्रिया क्या है? लोगों ने इसके भी अर्थ नहीं निकाल पाए। वो ज्ञान क्रिया का अर्थ लोगों ने शास्त्र ज्ञान कर दिया। ज्ञान क्रिया से मिले माने तत्व विचार, अपने ज्ञान को ज्ञान में देखना, इसका नाम है ज्ञान क्रिया। इस शास्त्रों को पढ़ना ये तो क्रिया ही कांड है। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है से सहज आत्म अभिराम। तो वहां पे क्रिया कांड में शास्त्र ज्ञान को इंक्लूड कर लेना। किसको? शास्त्र के। ये मत सोचना शास्त्र ज्ञान अलग है, नहीं, वो जो क्रिया कांड है उसमें शास्त्र ज्ञान भी आता है। पकड़ में आ गया? तो ज्ञान क्रिया से मिले, ज्ञान क्रिया माने ज्ञान को ज्ञान में देखना, वही साक्षी भाव की शरण में जाना, जानने देखने वाले को जानना, इसका नाम है ज्ञान क्रिया। तो आपको 2 वेद ज्ञान की बातें पता ही। ये विचार में नहीं हूँ क्या? ये विचार में नहीं हूँ, ये विचार वाला मैं नहीं हूँ, घबराना मत। क्या? ये विचार में नहीं हूँ, ये विचार वाला मैं नहीं हूँ, इन विचारों को जानने वाला मैं हूँ। ये विचार मैं नहीं हूँ, ये विचार मेरे नहीं है, मेरे नहीं माने मेरा स्वरूप। इन विचारों की क्या औकात? ये तो परिस्थिति देख के बदलते हैं। दोस्त कौन सा सच्चा? जो परिस्थिति देख के बदल जाए है, वो दोस्त सच्चा है। ऐसी दोस्ती कोई काम की नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? एक चुटकुला है,
लेडीज कहते हैं ना, महिलाओं से पहले आप, लेडीज फर्स्ट। हर जगह क्या कहते हैं, लेडीज फर्स्ट। ट्रेन में बहन जी आप चढ़ जाओ। तो किसी ने सोचा इस बात पे कि यार ये महिलाओं को फर्स्ट क्यों कहती, चक्कर क्या है। तो बोले इसके पीछे एक कहानी है। बोले क्या कहानी। बोले एक पति पत्नी थे, ख्याल में आया कि नहीं आया, और दोनों थक गए संसार से। तो पति पत्नी ने सोचा कि चलो अपन आत्महत्या कर लेते हैं, अब नहीं रहना। बोले ठीक है चलो। तो पत्नी ने कहा पहले तुम कूदो, तुम पुरुष हो। तो वो कूद गया बेचारा। वो कहले हम नहीं कूद रही मैं। तो बोले अरे भाई आगे सिर को फर्स्ट उधार चुटकुले वाले। मेरा कहने का मतलब ये कि आप समझो गहराई से, आपको अंतरंग में ही पता नहीं है जीवन। आपको लग रहा है कि साहब ये विचार और ये विचार है, कुछ नहीं। इन विचारों की कोई कीमत नहीं है, ये सब परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। पत्नी के मन का कर दो, पत्नी के विचार तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे हो जाएंगे एक सेकंड में। तुम बढ़िया साड़ी ला दो, कुछ शॉपिंग करा दो, पत्नी तुम देवता हो, तुम परमेश्वर हो। और पत्नी तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बना दे, अच्छा बढ़िया से बढ़िया कैटेगरी का जो तुम्हारी पसंद है। अरे मेरी पत्नी तो साक्षात सीता वीता का तो मैं कहता नहीं, क्योंकि सीता खाना तो बनाती नहीं थी, कोई बढ़िया लो है। हाँ साक्षात देवी है, अन्न देवी हाँ अन्न देवी होती है, समझ में, अन्न देवी है। विचार बदल गए, ख्याल में आया कि नहीं आया। और जरा सा तुमने शॉपिंग नहीं कराई, उनने कहा आज एक पार्टी के लिए था, अपन का नहीं दिला पाएंगे, बस तुमसे बेकार आदमी नहीं देखा, समझ में आ गए। एक मिनट में विचार बदल गए। और उसने तुम्हें समय पे बढ़िया भोजन नहीं बनाया, आज नमक ज़्यादा, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, भोजन ही नहीं आता तेरे को बनाना, विचार बदल गए। माने आप ये समझ लो कि इन विचारों की कोई कीमत नहीं है जिनके तुम रात भर रो। मैं हमेशा कहता हूँ कभी कभी महिलाएं थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। देखो एक छोटी सी बात पति ने कह दी, कभी रात भर रोती रही, और उनने ये नहीं सोचा कि मैंने रात भर या 6 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे या आधा घंटे रोया, कितना आर्तरोध ध्यान कर लिया। और जबकि जिस विचार के लिए मैं रो रही हूँ ये सुबह छू मंतर हो जाएगा, ये बचेगा नहीं। जिन विचारों को लेकर तुम रात और दिन परेशान हो जाते हो ना, कभी कभी किसी ने कुछ कह दिया, आपका अपमान कर दिया, आप 4 दिन नहीं सोए और आप अंदर अंदर आर्तरोध ध्यान करते। सोचा तुमने एक वो विचार था जो आया और गया। आपका पति ने जरा सा गुस्सा कर दिया, वो तो बेचारे का गुस्सा आया और चला भी गया, और तुम उस गुस्से के दलदल में अभी तक फंसे हुए हो। इसलिए जिंदगी रफन टॉप जीनी चाहिए, समझ में। ज्यादा जिंदगी संवेदनशील नहीं बनानी चाहिए। कुछ नहीं रखा है, सब बकवास बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम आरामदायक जिंदगी जियो, परफेक्ट नहीं। क्या कहा मैंने, ये अर्थ कर लो। आरामदायक जिंदगी जीना सीखो, परफेक्ट जिंदगी नहीं। परफेक्ट होने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ आज तक कोई परफेक्ट हो ही नहीं पाया। घर में ये चीज अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि इसको रखने से सुविधा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर सुविधा बढ़ेगी तो बुरी भी लगती हो तो भी रख लो। ये महिलाओं ने फैशन के चक्कर में पैर खराब कर लिए कि नहीं कर लिए। जबकि महिलाओं को आंदोलन करना चाहिए दोबारा से कि हम खड़े वाले किचन में खाना नहीं बनाएंगे। नहीं समझ में आया, हमें तो पुराना वाला नीचे वाला दो, क्योंकि हमारे घुटने खराब हो रहे सब महिलाओं के। और ये आजकल फैशन के दौर में वो चाहे बेचारा 15 बाई 15 का घर बने लेकिन किचन खड़ा ही बनेगा, समझ में आया। चाहे घर 1000 गज का बने, 1000 गज, 10,000 गज की स्क्वायर, क्या 10,000 स्क्वायर की कोठी, 1,000 गज की, 500 गज की कोठी, 5,000 स्क्वायर फुट की, लेकिन किचन बड़ा ही, बैठने की जगह नहीं। ख्याल में आएगा नहीं साहब, हमारे घर में तो नौकर लगे, तो बेचारे नौकर के घुटने खराब होंगे, वो भी तो इंसान है। हमने नौकरानी लगाई तो उसके खराब हो, और उसके चाहे हो चाहे नहीं, तुम्हारे तो होंगे, समझ में। लेकिन ये फैशन का दौर है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं लोग, अंदर चुभे जा रहे हैं, शरीर में बिल्कुल आकुलता चल रही है, लेकिन फैशन के चक्कर में पहने होंगे। ख्याल में है ना। अपने को आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, आरामदायक जिंदगी जीनी चाहिए। आर्तरोध ध्यान नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्या करोगे,
ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है भैया। मुझे आत्मा का ध्यान करना है, तत्व निर्णय करना है, सम्मिशन की प्राप्ति करना है। मैं फैशन के चक्कर में जीवन बर्बाद थोड़ी कर सकता। सुविधाएं होनी चाहिए, आरामदायक जिंदगी होनी चाहिए। आप इन विचारों के पीछे मत पड़ो, इन विचारों की कोई कीमत नहीं है। और रही भीड़ की बात कि भीड़ क्या करती है, याद रखना, भीड़ में शामिल तुम जब तक रहोगे तब तक तुम भीड़ का अनुसरण करोगे, और जिस दिन भीड़ तुम छोड़ दोगे भीड़ तुम्हारा अनुसरण करेगी। भीड़ की कीमत ही क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? तुम अपने अनुसार अब वस्त्र पहनो। अपने आप आदमी 2-4 दिन कहेंगे, फिर कहेंगे यार इसको ज़्यादा मजा आता, हम भी पहन लें। फिर देखो ना, विदेशी आजकल बढ़िया कुर्ते पजामे पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, समझ में राधे राधे कर रहे हैं, बढ़िया मस्ती मार। उनको समझ में आ रहा है कि यार कीर्तन में बड़ा मजा आता है। कीर्तन करते हो, कीर्तन तो समझते हो ना। और हमने सारे कीर्तन छोड़ दिए, अपन रॉक स्टार लगा रहे हैं ख्याल में, क्योंकि और इसमें कोई घबराना मत। ये मनुष्य की प्रकृति है, वो हर चीज से गुजरना चाहता है जो उसने नहीं देखी। आप दूसरों के अनुभव से कुछ नहीं सीखते, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब वे बेचारे रॉक स्टार छोड़ चुके हैं और इंडिया वाले रॉक स्टार पकड़ रहे हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ गई। और वो जब तक उससे उबोगे नहीं तो मानोगे नहीं। इसलिए भैया जीवन में अपने को आत्मज्ञान प्राप्ति करने का सच्चा उपाय मिल गया है, तो गहरा तत्व विचार करो। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती हो तो लगने दो, वो अहंकार से कभी किसी को सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिलता है। इसलिए कोई तुम्हारा अहंकार गिरा रहा है, अरे श्रोता तो ऐसा होना चाहिए कि आप तुम भी मत बोलो, आप तो सीधा मेरे को बोलो। क्या श्रोता के अंदर कैसी पात्रता चाहिए कि वो कैसा, अब आप ये मत बोला करो कि तुम ऐसे हो, आप तो ये बोला करो कि मैं माने मेरा नाम, सीधा बोलो रमेश जी ऐसे। आप मेरे को कहो मुझे अपनी गलती सुधारनी है। अरे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुमसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है रमेश जी, तो मैं नहीं कहते इतने सारे लोग बैठे जी सबसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? उल्टा वहाँ कहते हो भगवान जल्दी करो मेरे ही से पूछ लो, और 1000 रुपये ले लो ये बात पूछने के। पहले देते हो 1000 रुपये के, मेरे से पूछ लो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। वहाँ नहीं कहते कि डॉक्टर तुम अपने को भी शामिल करो, तुम भी तो हमारे जैसे हो। वहाँ तो कहते नहीं मेरे से पूछो। अच्छा डॉक्टर कहता आओ अंदर आओ, केबिन में आओ। और सही बात बताओ, डॉक्टर ऐसी बात करे तुमसे, 2 मिनट ले रहा हूँ तुम्हारे, डॉक्टर ऐसी बात करे कि बाहर कितने लोग बैठे हैं? तुमने कहा 10-15 लोग बैठे। अच्छा क्या तकलीफ हम लोगों को? मुझे क्या पता जी। अरे तो ठीक है सबसे पूछे आओ, फिर देखेंगे तुम्हारी भी तकलीफ। ऐसा है कोई डॉक्टर? और अगर ऐसा करे तो क्या होगा? तुम कोई पागल हो? अरे भाई मेरी तकलीफ सुनो ना। लेकिन तुम धर्म में पता क्या कहते हो, पंडित मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, पूरी समाज की तकलीफ बता देता हूँ मैं, सबसे पूछ के आ जाता हूँ मैं कि नहीं तुम्हें, अरे मेरी तो मैं बाद में बता दूंगा। अंदर समझ में आया? क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई आत्मा का इलाज नहीं कराना, यहाँ तो तुम ढकोसली वाली जिंदगी जीते हो। इसलिए उन मित्र ने कहा, तो मैंने कहा तुम्हारा जवाब जब फ्री होऊंगा शांति से तब दूंगा। अरे भाई यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, मैं बड़ा हूँ आप छोटे उस अर्थ में नहीं है। यहाँ मेरी गलती सुधारनी है, और मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा तो मैं उसके कहूँगा कि आप मेरे को कहो। अंतर समझ में आया? डॉक्टर साहब के पास जाए तो कहते हैं तू ऐसा कर, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे, ऐसे ही करना है मेरे को। अंतर समझ में आया ना? अरे भाई अगर तुम उन नज़रों से भी नहीं देख सकते तो सीखोगे क्या? कैसे सीखोगे हमसे? समझ में आए कि नहीं आए? इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको तत्व ज्ञान की बात समझाता हूँ तब मैं वो विवेक नहीं हूँ जो भी यहाँ से नीचे उतर के मिलूँगा, तब वो अलग चीज़ है। यहाँ बैठ के तो मैं बिल्कुल वो ही हूँ जो होना चाहिए। अंतर समझ में आया? गहराई से विचार करो। सहजानंदी सोध